जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ 3 से 4 दोहा तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी वक्त प्रेम पूर्वक सुने और पूरी सुने। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भगवान श्री राम माता जानकी पूरी करेंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कनक कलश भरे को परथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाए बखाने। दूध शरबत ठठाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांत भांत के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप बढ़ाई। भूषण बसन महामन नाना, खग मृग हगे गए बहुविधि जान। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सघुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरे भरे कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधि एवं सुहावने मंगल, दिव्य और सुगुण के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवान जब दीख बराता, और आनंद पुलक भरि गाता। देख बनाओ सहित अगवाना, मुंदित बराती हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगुमेल। जन आनंद समुद्र द्वय, मिलत बिहाए सुबेल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाराती तथा आंगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के 2 समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसि सुमन सुर सुंदर गावैं, मुदित देव ध्रुवी बजावैं। वस्तु सफल राखी नृपयागे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राव सब लीना,
भैवक शीस जांच कहीं दीना, कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहीं चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले लीं। फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा, आनंद, सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले गए। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देख धन ददन मुंदी पर हरहीं। अति सुंदर दीन जनवासा, जै सब कहीं सभी भांति सुभाषा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिखाया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानिय सिया बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुँ नहीं करने पढ़ाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिया आउस, अकल गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सखल सुख, सुरपुर भोग विलास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुई गईं। निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सखल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछ कोई न जाना, सकल जनक कर करई बहाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनको प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाई के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचै कहे न सकल गुर पाही, पितु दर्शन लालचा मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा उर असंतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो वे उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरस बंद दो हृदय लगाए, पुलक अवंग जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मन में सरोवर कहीं प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबई मुनि,
आवत सुतई समेत, उठे हरस सुख सिंधु मय, चले था सीलेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनय दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रचि धर सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कहें असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुण्य दंडवंत करत दोऊ भाई, देखन रपति उर सुखासन समाही। सुत ही अलाए दुसहि दुहि मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करके देखकर राजा के हृदय में सुख समाता नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया और मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाहे, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। विप्र वृंद बंधे दुई भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावे आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा। हरस लखन दिखा दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरति गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विद सभै प्रभु, परम कृपाल विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों के जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहि सुतचारी, जन जन धर्मातिक धनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हों। सुतहि समेत दशरथहि देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुरहनहि निशाना, नाक नटी नाचै करि नाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष
बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। संतानंद अरु विप्र सचिव गण मागत सूत विसूस बंदी जन सहत बरात राव सन्माना आयो माग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए संतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सबल रही, बढ़ई दिवस निस विदसन करही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाएं। राम सिया सोवा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। ते पुरजन कहें यस, मिल नर नारी समाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा कुंड की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति बेधेहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। ऐसा मकाय न सिया अवताराधे, काउन ए समान फल आधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम कोई न भयो जग माही, हे नहीं कथई हो न है नाही। हम सम सखल सुकृत है राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जाने की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरित विशेषी। पुनि देखव रघुबीर बिहाहु, लेव भली विधि लोचन लाहु। और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी को छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहें परस पर कोकिल बयानी, ए बिहाई बड़लाई सुयनी। बड़े भाग विद बात बनाई, नयन अतिथ होए दो भाई। कोयल समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपसे में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारहीं बार सने बस जनक बुलाए सिंह, लेन आए बंधु दोहु कोट। काम कमनीय मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जनक जी ने इसने बस बार बार सीता जी को बुलावे
और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविधि भांति होए पहिनाई, विप्र नकाय अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, होए सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसी प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम जी लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप सम दुखएं टोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के 7 और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं, कहा एक में आज निहारे, जन बिरचै निज हाथ संभारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सखे नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शस्त्र सूधन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावै मुख बरन न जाहि, उपमा कहीं त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मनों को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कहे दास तुलसी, कतय कवि गोविंद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु एक अहे। पुर नार सकल पसार अंचल, विविध वचन सुनावहीं। व्यापहि चारै भाई पुर, हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं और नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहें परस्पर नारी बार, विलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुराण पुण्य, प्रियो निधि भूप होय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ए विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमय उमंग उर भरहीं। ते नृपसी स्वयंवर आहे, देख बंद सब तिन सुख पाहे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसत विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एह भांति,
प्रमोदपुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यज्ञ करते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हेम ऋतु अघन मास सुहावा। ग्रथित नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोही, गनी जनक के गन कहीं जोही। सुनी सकल लोग ये बाता, कहे ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी ने यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धैन दूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्र कहें विदेह सन, जान सघन अनुकूल। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहीं न रहनाहा, अब विलंब कर कारण कहा। संतानंद सब सचिव बुलाए, मंगल सखल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित संतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब संतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सघन शुभ साजे। सुभग सुधासिन गावै गीता, करैं वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दूध दुर्वा आदि सजाई गई। दधि सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदजी ध्वन कर रहे हैं। लेन चले सादर ये भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागत नय सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवास था वहाँ गए। अवधपत दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगा। भयो समय अवधारहि पाऊ, ए सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरै पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिये। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीति को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज साथ लेकर चले। भाग्य विभय अवदेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जनम निज बांधि। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता
हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरैं सुमंगल अवसर जाना, बरस सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विविधि बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर लगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यथु टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बिहाऊ। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग सबई लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्तवै चकित विचित्र बिताना, रचना सखल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडपों पर तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुखड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तेनई देख सब सुर सुर नारी, भये नखत जन विधि उजियारी। विविधि भयो आचरई विशेषी, निज करनी कछु करई न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए और जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाई देव सब जन आचरण भुलाए, हृदय विचार धीर धर सिय रघुबीर बियाय। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की मायाई निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्राह्मणों के परस ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस के बालकांड का अर्थ अब तक 3 से 14 दोहा तक सुनी है। इसमें कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। आप सभी वक्त श्री रामचंद्र जी के श्री रामचरितमानस के बालकांड का आनंद लेते रहें और आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी। सो आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।